मैं चर्चा कर रहा था आप लोगों से मोनोटोनिसिटी की चर्चा कर रहा था, ठीक है ना। और इसमें हम बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे बच्चों, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात कर रहे थे, ठीक है ना, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात कर रहे थे हम लोग। तो अभी हमने इसमें एक ही केस डिस्कस किया था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात की थी। किसकी बात की थी, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है ना। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, ठीक है ना। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग की बात कर रहे थे। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या हो रहा था कि आपका जो फंक्शन कुछ इस प्रकार से हो रहा था, मतलब अगर इस तरीके से सेट ऑफ पॉइंट पर आपका जो है dy ओवर ds जीरो नहीं होना चाहिए। तो इंक्रीजिंग वाले केस में आप देखते हो कि एंगल जो बनता है हमेशा, जो भी टेंजेंट आप ड्रॉ करो किसी पॉइंट पर, ये जो एंगल आपका बनेगा ये कैसा बनेगा बच्चों, आपका एक्यूट एंगल बनेगा। कैसा बनेगा आपका, एक्यूट एंगल बनेगा। यानी कि थीटा आपका एक्यूट एंगल होगा तो टेन थीटा कैसा होगा बच्चों, आपका पॉजिटिव। हर पॉइंट पर आपका टेन थीटा पॉजिटिव होगा। टेन थीटा पॉजिटिव होगा तो dy ओवर ds कैसा आएगा बच्चों, आपका ग्रेटर देन जीरो आएगा। कई कबार क्या हो जाता है, dy ओवर ds मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग में भी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हो जाता है। मोमेंटली जीरो होना चाहिए। अगर dy ओवर dx आपका ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो रहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग में, तो वो मोमेंटली होना चाहिए, वो सेटअप पॉइंट्स पर नहीं होना चाहिए। सेटअप पॉइंट्स पर मतलब फ्लैट हो गया आपका। मोमेंटली की मतलब से एक्स क्यूब की बात करता हूं तो एक्स क्यूब के ग्राफ पर आप देखोगे एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अगर मैं dy ओवर dx जीरो पर निकालता हूं इसका, वैसे dy ओवर dx क्या आएगा बच्चों, आपका dy ओवर dx आएगा कितना बच्चों, आपका 3x स्क्वायर एंड विच इज ऑलवेज पॉजिटिव बट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। कब, x इक्वल टू जीरो पर क्या रहेगा आपका, ये जीरो बन जाता है। बट एक पॉइंट पर ही तो जीरो बन रहा है, वो आपका सेट ऑफ पॉइंट पे थोड़ा जीरो बन रहा है आपका। एक पॉइंट पर जीरो बना है, कोई दिक्कत नहीं, बन गया तो इसको भी अपन क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्लियर है। और एक 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 टाइम पर क्या होता है, सवाल में आपसे सिंपल इंक्रीजिंग बोला जाता है। क्या बोलते हैं बच्चों, सिंपल इंक्रीजिंग। वो स्ट्रिक्टली वर्ड का यूज ही नहीं करता है। इसको अपन नॉन डिक्रीजिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, नॉन डिक्रीजिंग, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि आपका जो फंक्शन है वो इंक्रीज होने के साथ साथ कुछ टाइम के लिए कांस्टेंट भी हो सकता है। तो कांस्टेंट केस में क्या होगा, जब एक्स का वैल्यू बढ़ेगा तो फंक्शन तो उसी वैल्यू को रिपीट करेगा। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। और बाकी हर जगह क्या करेगा, अगर एक्स का वैल्यू बढ़ेगा तो फंक्शन का वैल्यू भी आपका बढ़ेगा, ठीक है। तो जब कभी सिंपल इंक्रीजिंग बोलता है तो उस केस में आपको जो कंडीशन लगानी होती है वो लगानी होती है dy ओवर ds ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन बोला गया कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग, तो उस केस में क्या लगाएंगे, dy ओवर ds ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो लगाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया। और यदि बोलता है कि फंक्शन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग तो क्या लगाओगे, dy ओवर ds ग्रेटर देन जीरो लगाओगे। समझ में आया कि नहीं आया। तो सवाल के हिसाब से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग की बात कर रहा है या फिर किसकी बात कर रहा है आपसे, सिर्फ इंक्रीजिंग बोल रहा है। वो सवाल में बोलता है अगर सिंपल इंक्रीजिंग बोल रहा है तो आपको लगाना है dy ओवर ds ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लगाना है, क्योंकि उसमें dy ओवर dx पॉजिटिव तो होगा ही होगा आपका, मतलब थीटा तो आपका एक्यूट होगा ही होगा। साथ में क्या हो जाता है, थीटा आपका जीरो या 180 हो जाता है। तो उस केस में टेन थीटा क्या होगा, जीरो होगा। तो dy ओवर dx क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा सेट ऑफ पॉइंट्स पर जो कंटिन्यूस आपके आएंगे। क्या मेरी बात को आप लोग समझ पाए कि नहीं समझ पाए, क्लियर है। तो ये तो होगी बच्चों आपकी इंक्रीजिंग की कहानी हो गई। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करेंगे हम लोग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग यानी कि नॉन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग यानी कि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोले या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग बोले, बात बराबर है। इसमें क्या होगा कि जैसे जैसे आपका x का वैल्यू बढ़ेगा फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, घटेगा, ठीक है ना। इस तरीके से होता है इसमें सीन।
फंक्शन ग्राफ कैसा बनता है, इस तरीके से बनता है। तो होगा क्या बच्चों, जैसे जैसे x बढ़ेगा, जैसे मान के चलो ये x1 हो गया आपका, ये हो गया आपका x2, ठीक है ना। x1 पे वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों आपकी f ऑफ x1, x2 पे वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों आपको f ऑफ x2। तो यहाँ आप देख सकते हो कि x2 ग्रेटर देन क्या बच्चों आपका x1, तो x2 ग्रेटर देन x1 है, बट x2 पर जो वैल्यू आ रही है f ऑफ x2 है वो क्या है, लेस देन है क्या बच्चों आपका f ऑफ x1। मतलब x1 से वैल्यू जो है आपकी छोटी है, मतलब f ऑफ x1 क्या हो जाएगा, बड़ा है एज कम्पेयर टू f ऑफ x2 से। तो जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ता है फंक्शन का वैल्यू क्या होता है आपका, डिक्रीज होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन में। समझ में आया कि नहीं आया। स्ट्रिक्टली और मोनोटोनिकली दोनों सिनोनिम्स होते हैं, ठीक है ना। मोनोटोनिकल डिक्रीज मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। अब आप देखोगे स्ट्रिक्टली जब डिक्रीज करेगा फंक्शन, किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो वो जो टेंजेंट है वो जो एंगल बनाएगा वो आप देखो ऑब्टूस बनेगा हमेशा एंगल। जो एंगल थीटा होगा वो कैसा होगा बच्चों आपका, ऑब्टूस एंगल होगा। कैसा एंगल होगा बच्चों आपका, ऑब्टूस एंगल होगा। और थीटा ऑब्टूस होगा तो टेन थीटा कैसा आ जाएगा बच्चों आपका, लेस देन जीरो आ जाएगा। बात समझ में आया क्या नहीं आया। टेन थीटा लेस देन जीरो का मतलब क्या हुआ कि डीवाई ओवर डी एस क्या आ जाएगा बच्चों आपका, लेस देन जीरो आ जाएगा। तो अगर मैथमेटिकली हमको चेक करना है कि फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है या नहीं है, तो उसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, डीवाई ओवर डी एक्स। अगर डीवाई ओवर डी एक्स लेस देन जीरो आ रहा है, इसका मतलब कैसा आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। क्या मेरी बात को आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए। वहीं अगर मैं बात करूं आप लोगों से, एक होता है आपका सिंपल डिक्रीजिंग होता है, ठीक है ना। क्या होता है बच्चों आपका, डिक्रीजिंग होता है, सिंपल डिक्रीजिंग, या इसको बोलते हैं नॉन इंक्रीजिंग। क्या बोलते हैं, नॉन इंक्रीजिंग इसको बोला जाता है डिक्रीजिंग, या फिर क्या बोलते हैं बच्चों इसको, नॉन इंक्रीजिंग बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा, फंक्शन डिक्रीज करेगा बट इंक्रीज नहीं करेगा, कांस्टेंट हो सकता है। इस तरीके से, इस तरीके से आपका होता है, इसको डिक्रीजिंग बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें अगर आप देखोगे तो सेट ऑफ पॉइंट्स पर डीवाई ओवर डी, वैसे तो डीवाई ओवर डी एक्स लेस देन जीरो है इसका, ठीक है ना। बट सेट ऑफ पॉइंट्स पर फंक्शन कुछ देर के लिए कांस्टेंट ही बन जाता है इस केस में, ठीक है। डिक्रीजिंग ही है, इंक्रीजिंग तो नहीं है। तो उस केस में डीवाई ओवर डीएक्स क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू जीरो लगाएंगे इस केस में। क्या इस बात को समझ पाए कि नहीं समझ पाए, क्लियर है सारे बच्चों को, इसमें कोई डाउट है किसी को, ठीक है। नोट डाउन करो फटाफट से। एसी बंद करनी है, बंद कर दे बेटा, एसी बंद करो, देना बुक देना मुझे एक बार। करें सवाल, करें सॉल्व। ठीक है, लिखे क्वेश्चन लिखे, अच्छा नोट डाउन कर लो।
क्या कह रहा हूँ? अच्छा, पहले मैं चेक करके बता देता हूँ। पहले क्वेश्चन लिख लो, चेक चेक नेचर ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल फंक्शंस है। नेचर ये चेक करना है कि आपको बताना है कि कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है, कौन सा डिक्रीजिंग है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो अगर हम बात करें पहले फंक्शन का, तो मैथमेटिकली चेक करने के लिए आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन करने के बाद आपको देखना है कि वो पॉजिटिव हुआ क्या नेगेटिव। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहला एफ डैश एक्स निकालिए। पहले एफ डैश एक्स कितना होगा, ई की पावर एक्स प्लस कितना होगा आपका कॉस एक्स होगा। बोलो हाँ है ना। एक्स कैसा है बच्चों आपका, रियल, तो कॉस एक्स के, अच्छा ई की पावर एक्स की अगर हम बात करते हैं तो ई की पावर एक्स का डिफरेंस ई की पावर एक्स आ जाएगा प्लस क्या आ जाएगा बच्चों आपका कॉस एक्स आ जाएगा। तो ई की पावर एक्स जो होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है आपका, वैसे तो ये जीरो से लेकर के इन्फानाइट होता है, और कॉस एक्स जो होता है वो क्या होता है -1 से 1 होता है। तो इस केस में जो आपका एफ डैश एक्स होगा वो पॉजिटिव भी होगा और क्या होगा आपका नेगेटिव भी होगा। समझ में आया कि नहीं आया? नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, मतलब नेगेटिव होने के चांस है कि नहीं है, पॉजिटिव होने के भी चांस हैं, इसके जीरो होने के भी चांस हैं। ठीक है ना। बट आपको ध्यान ये रखना है कि जो dy ओवर dx है क्या वो दोनों टाइप का आ रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसलिए ये फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, यानी कि नॉन मतलब नॉट मोनोटोनिक या नॉन मोनोटोनिक बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, नॉन मोनोटोनिक। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसका आंसर इस तरीके से करेंगे, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ना ही तो डिक्रीजिंग। क्लियर हुआ कि नहीं, क्या हुआ बोलो, राइट। यानी कि नॉन मोनोटोनिक बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, नॉन मोनोटोनिक। क्या ये बात समझ में आए सारे बच्चों को? और यदि इसको हल्का सा चेंज कर देता हूं, हल्का सा अगर चेंज कर दूं इसको, जो x बिलोंग्स टू r बोल रखा है, अगर मैं यहां पर बोल देता हूं क्या, x बिलोंग्स टू r पॉजिटिव, तो बताइए, तो फिर कैसा फंक्शन हो जाएगा ये आपका, इंक्रीजिंग हो जाएगा। कैसे इंक्रीजिंग हो जाएगा कि r पॉजिटिव होगा उसके लिए, उस केस में इसका जो वैल्यू होगा वो हमेशा 1 से बड़ा होगा, मतलब ये 1 से इन्फानाइट होगा आपका उस केस में। और ये मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, -1 तक जा सकता है। समझे मेरी बात को, नहीं समझे? इसका मतलब ये हमेशा कैसा रहेगा, अपना सेक्स पॉजिटिव रहेगा आपका। तो डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है, मतलब इंटरवल क्या कौन सा दिया हुआ है आपको। यहाँ पर x बिलोंग्स टू r है तो उस केस में तो नॉन मोनोटोनिक हो जाएगा, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। बट अगर x पॉजिटिव रियल नंबर हो जाए आपका, तो फिर उस केस में इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा आपका उस केस में। क्यों? क्योंकि एफ डैश एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर है? तो इस चीज का ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप ट्राई करें। सेकंड क्या रहा आप लोगों का? इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है बताओ?
नॉन मोनोटोनिक आ रहा है? नहीं, मोनोटोनिक ही आ रहा है, इंक्रीजिंग आ रहा है। इधर देखें आप लोग, सेकंड क्वेश्चन देखें। एफ एक्स इक्वल टू कितना है? एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है बच्चों कितना? साइन एक्स प्लस क्या है बच्चों आपका? टेन एक्स माइनस कितना है? टू एक्स। एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा बच्चों आपका? साइन एक्स का कितना हो जाएगा आपका? कॉस एक्स हो जाएगा। टेन एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा और माइनस टू हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। अब आपका x जो है 0 से पाई बाई 2 में है, तो 0 से पाई बाई 2 में ये क्या होता है आपका? 0 से 1 होता है आपका। और सेक स्क्वायर एक्स कितना होता है आपका? बताइए, सेक स्क्वायर एक्स की अगर हम बात करें आप लोगों से, 0 से पाई बाई 2 में है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो 0 से पाई बाई 2 में कितना होगा आपका? सेक स्क्वायर एक्स का ग्राफ ही देख लो ना आप लोग। सेक का ग्राफ कैसा बनेगा? इस तरीके से बनता है इसका। तो ये 1 से इन्फानाइट होगा आपका, पाई बाई 2 यहाँ पर होगा ना कहीं ना कहीं। तो 0 से पाई बाई 2 की बात करें तो 1 से तो बड़ा चला ही गया ना आपका, ये 1 होगा आपका। तो 1 से बड़ा तो चला ही गया ना ग्राफ आपका, तो 1 से इन्फानाइट जाएगा आपका। उस केस में अगर हम बात करें, अगर ये पाई बाई 2 को अप्रोच करेगा, खुद ही देख लो आप लोग, अगर x पाई बाई 2 को अप्रोच करेगा तो ये इन्फानाइट को अप्रोच करेगा। और ये किसको अप्रोच करेगा? 0 को। तो 0 प्लस इन्फानाइट कितना होगा? इन्फानाइट। इन्फानाइट माइनस 2 इज पॉजिटिव। जब ये 0 को अप्रोच करेगा x, तो उस केस में ये किसको अप्रोच करेगा? 1 को। ये भी किसको अप्रोच करेगा? 1 को। तो ये 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2। और 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा बच्चों आपका? 0 हो जाएगा। ठीक है। तो इसका जो मिनिमम वैल्यू आएगा एफ डैश एक्स का, वो 0 आएगा। कब? जब x इक्वल टू 0 होगा उस केस में। बट 0 से थोड़ा सा बड़ा ही है वो आपका। तो यानी कि एफ डैश एक्स हमेशा कैसा रहेगा आपका? पॉजिटिव रहेगा। एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव है, यानी कि फंक्शन कैसा आपका? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा। कैसा रहेगा? इंक्रीजिंग। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? इंक्रीजिंग। अच्छा, मैं थोड़ी सी एक बात पूछ लेता हूं आप लोगों से कि इंक्रीजिंग की एक खास बात होती है। किसी पॉइंट पर अगर फंक्शन इंक्रीज है, इसका मतलब क्या है? अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि कोई फंक्शन है किसी पॉइंट पर इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग का बेसिक डेफिनेशन तो हम पढ़ ही चुके हैं। कोई एक्स बढ़ाओगे तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या होना चाहिए आपका? बढ़ना चाहिए। उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? इंक्रीजिंग बोलेंगे। और इंक्रीजिंग का ये भी होता है, किसी पॉइंट पर इंक्रीजिंग का मतलब, जैसे मैं कहता हूँ कि एक्स इक्वल टू ए पर इंक्रीज है, तो इसका मतलब ये है कि जो ए पर वैल्यू आएगी वो एफ ऑफ ए प्लस एस से ज्यादा होनी चाहिए, मतलब सॉरी, एफ ऑफ ए प्लस एस से क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। ठीक है। और a माइनस एच पर जो वैल्यू है उससे क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। क्या इस बात को आप समझे? किसी पॉइंट पर इंक्रीजिंग है, इसका मतलब क्या है कि उससे बड़ी वैल्यू पर जो छोटी वैल्यू होनी चाहिए, उससे छोटी x की वैल्यू पर क्या होनी चाहिए? फंक्शन की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, तभी तो इंक्रीजिंग होगा आपका। समझे कि नहीं समझे बात को? अब फंक्शन चाहे डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है आपका, मतलब फंक्शन इस प्रकार से भी आपका हो सकता है कि ऐसे चला जाए आपका, ठीक है ना, इस तरीके से बढ़ जाए, ये x इक्वल टू क्या हो जाए? a हो जाए। ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा आपका। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस से कोई मतलब नहीं है। किसी पॉइंट पर अगर आपको इंक्रीजिंग की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि उस पॉइंट से बड़ी वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू बड़ी आनी चाहिए, उस पॉइंट से छोटी वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू छोटी आनी चाहिए। इसका मतलब वो इंक्रीजिंग है। समझे मेरी बात को? और यदि उल्टा हो जाए कि उस पॉइंट से छोटी वैल्यू पर वैल्यू बड़ी आ रही है उस पॉइंट से, और बड़ी वैल्यू पर छोटी आ रही है, तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा आपका। फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल भी हो सकता है आपका। बात समझे कि नहीं समझे? यानी कि अगर इस प्रकार का कोई फंक्शन आपको दे रखा है, इस प्रकार से कोई फंक्शन दे रखा है, ठीक है, ये x इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू ए पर देखो शार्प कॉर्नर बन रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर देखें नॉट डिफरेंशिएबल है, बट ये ना तो इंक्रीजिंग रहेगा ना डिक्रीजिंग रहेगा, क्योंकि इस पॉइंट पर जो वैल्यू आ रही है वो अपने पीछे वाली से तो बड़ी है, आगे वाली से क्या है? उससे भी बड़ी है। ना तो इंक्रीजिंग की डेफिनेशन को फॉलो कर पा रहा है, ना ही डिक्रीजिंग की डेफिनेशन फॉलो कर पा रहा है। इसलिए क्या हो जाएगा? नॉट मोनोटोनिक हो जाएगा आपका, नॉन मोनोटोनिक हो जाएगा। तो ध्यान रहे, मोनोटोनिसिटी के अंदर फंक्शन की कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी से कोई मतलब नहीं है। फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है, बट बेसिक जो आपका फंडा है वो आपको फॉलो होना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है इंक्रीजिंग का? कि किसी पॉइंट पर फंक्शन इंक्रीजिंग है, इसका मतलब क्या हुआ कि उस पॉइंट से बाद वाले पॉइंट पर वैल्यू क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए उस पॉइंट से, और उससे कम वाले पॉइंट पर क्या होना चाहिए? वैल्यू उससे छोटा होना चाहिए। तो मतलब क्या कर रहा है? उस पॉइंट पर फंक्शन इंक्रीजिंग हो रहा है आपका।
और डिक्रीजिंग का क्या होता है कि जैसे वैल्यू बढ़ेगी फंक्शन का वैल्यू क्या होना चाहिए, डाउन होना चाहिए आपका, डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट ये बेसिक कॉन्सेप्ट कोई फंक्शन फॉलो कर रहा है तो मोनोटोनिक कहलाएगा आपका। क्या आप इस बात को समझे कि नहीं समझे? क्लियर है सारे बच्चों को? ठीक है ना, तो इसको आप रिलेट मत कीजिएगा डिफरेंशिएबिलिटी से और कंटिन्यूटी से। ओके ठीक। बट कई बार क्या होगा, चलो उसके बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, पहले तो अच्छा तीसरे क्वेश्चन के बारे में बताना एक बार, तीसरे के बारे में। इंक्रीजिंग है, चलो एफ एक्स बराबर कितना बच्चों आपका, एफ एक्स आपको दे रखा है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कितना है, लॉग ऑफ एक्स प्लस 1/x। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, एफ डैश एक्स निकालो, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है बच्चों आपका, ये हो जाएगा -1/स्क्वायर रूट ऑफ कितना आएगा, 1 - x स्क्वायर आएगा, और लॉग ऑफ एक्स प्लस 1/x का आएगा 1/x प्लस 1/x, 1 माइनस कितना आ जाएगा 1/x स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया सब बच्चे को? इसमें कोई डाउट है किसी बच्चे को? क्लियर है, एफ डैश एक्स ही निकालना है और उसके साइन का पता लगाना है आपको, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा -1 कितना एक्स, सॉरी ये हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना बचेगा आपका, ये कितना हो जाएगा आपका, ये होगा एक्स स्क्वायर -1 तो ऊपर ही आ जाएगा, एक्स स्क्वायर -1, और नीचे कितना आएगा आपका, ये एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू क्या आ जाएगा आपका, एक्स आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए, ये हो जाएगा -1 स्क्वायर रूट ऑफ कितना, 1 - एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कितना, अगर हम बात करें आप लोगों से माइनस कॉमन ले लो इसमें से, ये कितना हो जाएगा, -1 माइनस कितना होगा एक्स स्क्वायर अपॉन कितना होगा बच्चों आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा बच्चों आपका एक्स हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? कहाँ पर? अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, अच्छा ये एक्स बचेगा आपका 1/x कर देते हैं। क्लियर है, ठीक है ना। अब इधर देखें, अब इसका डोमेन निकालते, पहले डोमेन भी तो पता करना पड़ेगा ना। इसका डोमेन कितना होता है, एक्स होना चाहिए कहां से कहां तक, -1 से लेकर के 1 तक। इसका क्या होता है कि x प्लस 1/x कैसा होना चाहिए बच्चों आपका, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और x प्लस 1/x की रेंज आप जानते हो कहां से कहां तक होता है, ये होता है -∞ से -2, और यूनियन क्या होता है 2 से लेकर के इन्फानाइट होता है। बट कब होता है, जब x नेगेटिव होता है तो ये होता है आपका, और जब x पॉजिटिव होता है तो क्या होता है आपका, ये होता है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या, x नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर x नेगेटिव होगा तो ये क्या देगा, -∞ से -2 देगा, जबकि हमको क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। पॉजिटिव चाहिए तो ये वाला पोर्शन तो होगा नहीं, तो कौन सा पोर्शन होना चाहिए आपका, ये वाला, यानी कि क्या होना चाहिए आपका, x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यानी यहाँ से तो आएगा x ग्रेटर देन 0, और यहाँ से आएगा आपका -1 से 1, इंटरसेक्शन क्या निकल करके आएगा, 0 से लेकर के 1 निकल करके आएगा। तो 0 से 1 में हमको पता लगाना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है।
देखो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, ये वाली चीज नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा आपका, ठीक है ना। और ये क्या रहेगा आपका, ये भी ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, एक्स 0 से 1 के बीच में है, ये पूरा ही पॉजिटिव रहेगा 0 से 1 में। ये पॉजिटिव नेगेटिव के साथ मिल गया तो मतलब क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, यानी क्या आ जाएगा आपका, लेस देन 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, लेस देन 0। तो इसका मतलब कैसा फंक्शन हो जाएगा आपका, कैसा हो जाएगा, डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, दोनों एक ही बात है, ठीक है। एफ के बारे में तो आपको खुद को ही आइडिया लगाना पड़ेगा। क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, इंक्रीजिंग। रैम तेरा क्या आ रहा है, पता ही नहीं लगा पा रहा है तो, नीदर वाले पता ही नहीं लगा पाते हैं, हैं। इंक्रीजिंग किसके कार है और हाथ खड़ा करें, बॉक्स में किसी कुछ नहीं आ रहा, इंक्रीजिंग, करेक्ट। इधर देखें तो क्या करेंगे बच्चों, हम एफ डैश एक्स निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स कितना आएगा, 1/x² प्लस 1, एक्स स्क्वायर कितना होगा 2x, ये हो जाएगा प्लस ई की पावर कितना होगा बच्चों आपका -x। पूरा समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है सारे बच्चों को, ठीक है ना। तो एफ डैश एक्स बराबर कितना हो जाएगा बच्चों आपका, ये हो जाएगा x से डिवाइड कर दो तो ये x + 1/x हो जाएगा,
प्लस कितना e की पावर माइनस एक्स। अगर इसके डोमेन की बात करेंगे तो x बिलोंग्स टू रियल, सारे के सारे वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सबको पुट कर सकते हो आप। क्लियर है? अब ये पता लगाना है कि दिस इज पॉजिटिव और नेगेटिव, या पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, वो चीज हमको पता लगानी है। इसका हमको पता है दिस इज जीरो से इनफाइनाइट होता है। इसमें दो के अच्छा एक के दो केस बना लो इसको, इसके दो केस बनाओ। केस फर्स्ट की अगर हम बात करें कि अगर x पॉजिटिव है, x कैसा बच्चों आपका पॉजिटिव, तो x पॉजिटिव है तो x प्लस वन बाई एक्स जो होगा वो कहां से कहां तक होगा, दो से इनफाइनाइट होगा, ठीक है ना। यानी कि अगर x पॉजिटिव है तो जो आपका एफ डैश एक्स निकला है उसके बारे में आप श्योर हो कि सर क्या होगा, ये पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव होगा आपका। और e की पावर माइनस एक्स तो वैसे भी क्या होता है बच्चों आपका पॉजिटिव होता है। कई बार समझ में आया कि नहीं आया, ये भी आपका पॉजिटिव होगा आपका। क्लियर है सारे बच्चों को? तो ओवरऑल क्या आ जाएगा आपका, ये पॉजिटिव आ जाएगा अगर एक्स पॉजिटिव है, तब की बात बता रहा हूँ। e की पावर माइनस एक्स तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नेगेटिव है मतलब नेगेटिव है या फिर क्या आपका पॉजिटिव है एक्स, e की पावर माइनस एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। अच्छा केस सेकंड की बात करते हैं बच्चों। केस सेकंड क्या कहता है आपका, यदि x लेस देन जीरो है, x लेस देन जीरो, तो उस केस में x प्लस वन बाई एक्स जो होगा वो कहां से कहां तक होगा, माइनस इनफाइनाइट से माइनस टू होगा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? और जो e की पावर माइनस एक्स होगा वो कहां से कहां तक होगा बताओ, e की पावर माइनस एक्स जो होगा, क्योंकि उसका ग्राफ जो बनता है वो इस प्रकार से बनता है, जरा इसको समझिए आप। e की पावर माइनस एक्स ग्राफ ऐसे बनता है, ये होता है 0,1। अगर x लेस देन जीरो तो e की पावर माइनस एक्स होगा कहां से कहां तक, 1 से लेकर कहां तक, इन्फाइनाइट तक। होगा या नहीं होगा? यही होगा आपका, 1 से लेकर कहां तक होगा आपका, इन्फाइनाइट तक होगा आपका, ठीक है ना। अब अगर x इक्वल्स टू माइनस वन है, ठीक है ना, अगर x इक्वल टू माइनस वन है, फिर उसमें अपन को ये चेक करना है कि एफ एक्स बराबर कितना है बच्चों आपका, वो दे रखा है 2 अपॉन एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस कितना e की पावर माइनस एक्स आपको दे रखा है। तो उस केस में देखा जाए तो ये क्या होगा आपका, दिस इज नेगेटिव, मतलब माइनस इनफाइनाइट से माइनस टू होगा ये वाला पार्ट आपका। कितना होगा, माइनस इनफाइनाइट से कितना होगा, माइनस टू होगा आपका। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस वन बाई टू से कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा आपका, ठीक है ना। और इसमें किससे मल्टीप्लाई हो रखा है आपका, टू से मल्टीप्लाई हो रखा है, टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वन से कितना हो जाएगा, जीरो। समझे कि नहीं समझे मेरी बात को? और ये जो होगा ये तो आपका वन से इनफाइनाइट होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं, ग्राफ को देख करके आपको समझ में आ रहा होगा वन से इनफाइनाइट। तो क्या लगता है कभी नेगेटिव हो पाएगा, कभी नेगेटिव नहीं हो पाएगा आपका, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो फंक्शन कैसा रहेगा आपका, इंक्रीजिंग। एफ डैश एक्स कैसा आ रहा है आपका, पॉजिटिव आ रहा है, तो फंक्शन कैसा होगा बच्चों आपका, एफ एक्स जो होगा बेटा कैसा होगा आपका, इंक्रीजिंग होगा। अब ये चीज आपको फंक्शन की समझ बताएगी, मतलब कितना हमको नॉलेज है उस चीज का। समझ रहे मेरी बात को? तो ठीक है, नोट डाउन करें।
कितना रहा आंसर? किससे बड़ा? इधर देखे सारे बच्चे, गर्ल्स में किसी का आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा? कितना है? माइनस -4 मिनिमम। आंसर कुछ और आ रहा है इधर। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन इन द इंटरवल 1 से 2। चलो देखते हैं अभी तो कितना आ जाएगा आपका। इसको एफ एक्स मान लो, एफ एक्स इक्वल्स कितना मान लो बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1। एफ डैश एक्स कितना आएगा बच्चों आपका? एफ डैश एक्स आ जाएगा 2x प्लस के आएगा। कितना आएगा बच्चों आपका? 2x प्लस क्या आएगा? एफ डैश एक्स। ठीक है ना। एंड विच इज कैसा आना चाहिए बच्चों आपका? ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, तो एफ डैश एक्स कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए आपका? 0 होना चाहिए। ठीक है, यानी के ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 2x हो जाएगा। ठीक है, के ग्रेटर देन इक्वल टू 2x कहां से कहां तक है? 1 से लेकर के, अच्छा -2x आएगा। क्लियर, ठीक है ना, राइट, -2x। तो -2 यहां पर आ जाएगा आपका। तो k ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ जाएगा? -4 से -2 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि k क्या आएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू -2 आएगा आपका। भाई अगर कोई कोई वैल्यू इंटरवल से बड़ी है तो उसके मैक्सिमम से बड़ा होना चाहिए। ये वाली बात तो हम सीख चुके हैं ना। अगर छोटी है तो मतलब उसके मिनिमम से छोटा होना चाहिए। अगर यहाँ पर होता k लेस देन इक्वल टू -4 से -2 होता तो इसका आंसर होता k लेस देन इक्वल टू -4। छोटे से ही छोटा करते हैं, बड़ा है तो फिर बड़े से बड़ा करते हैं मैक्सिमम वैल्यू। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? तो यानी कि k का लीस्ट वैल्यू कितना होगा आपका? -2 होगा। आंसर तो ये हो जाएगा, बट शायद ये पूछा होता फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ k। ये पूछा था फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ k। ठीक है, लीस्ट वैल्यू ऑफ k पूछा था, तो k की लीस्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों आपकी? -2। Find the values of a. Find the values of a if fx equals to, if fx equals to 2 e की पावर x इंटू a इंटू e की पावर -x प्लस 2a प्लस 1 इंटू x -3 is increasing for all values of x, is increasing, is increasing for all values of x। इस बार पेपर मैंने अच्छा बनाया, उसको अच्छे से अटेम्प्ट करना। ठीक है ना गौरव, इतिहास रिपीट करना है तुमको। हिस्ट्री मस्ट बी रिपीटेड।
इस बार ऊपर से फर्स्ट पोजीशन थी, इस बार लिस्ट को उल्टा नहीं होने देना लिस्ट को। ओके गुड, चलो इस जय श्री राम, राधे। क्या इस बार तैयारी हल्की है तुम लोगों की, गर्ल्स की? ऐसा मतलब वो मतलब देखते हैं, टेस्ट होने देते हैं, वो देखने को नहीं मिल रहा। क्या लगता है अंतरा, कैसी तैयारी बेटा इस बार? इस बार अच्छा होगा ना? अच्छा करना है ना? हाँ हाँ, ये भी क्या आंसर आ रहा है? ए, गुड। इधर देखें, एफ एक्स बराबर कितना आएगा? 2e⁻x माइनस ए इंटू e⁻−x प्लस 2a+1 × x-3। उसने बोला कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग। अब ये पता लगा फंक्शन इंक्रीजिंग बोला है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला है। अकॉर्डिंग टू देम वी विल अप्लाई द कंडीशन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना? इसने बोला सिंपली इंक्रीजिंग बोला है। क्या बोला है? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग बोला है तो f' क्या आएगा बच्चों आपका? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर स्ट्रिक्टली बोलता तो हम क्या कंडीशन लगाते बेटा? ओनली ग्रेटर देन 0। क्या आप मेरी बात को समझे कि नहीं समझे? ठीक है ना? चलिए, f' ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगा दो। ये क्या होगा आपका? 2e⁻x प्लस a इंटू e⁻−x प्लस कितना आएगा? 2a+1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो अच्छा ये हो जाएगा आपका 2e⁻x प्लस कितना होगा? इसमें से और इसमें से a कॉमन ले लो। a कॉमन ले लिया आप लोगों ने, तो यहाँ पर क्या बनेगा? e⁻−x प्लस 2 प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्लियर है सारे बच्चों को? ठीक है ना? अरे बोलो हाँ है ना? ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा फैक्टराइज करना पड़ेगा।2e⁻x है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं क्या? इधर देखना एक बार, e⁻−x को लिख दें 1/e⁻x, तो ये हो जाएगा e⁻ कितना? 2x प्लस a प्लस 2a+1 इंटू e⁻x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। e⁻x नीचे आएगा, उसको उधर ले जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, विच इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना? चलिए, अब यहाँ पर देखें 2e⁻ कितना? 2x प्लस कितना होगा बच्चों आपका? ये बन जाएगा 2a⁻x। ठीक है ना? सॉरी, हाँ ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा बच्चों आपका? ये हो जाएगा e⁻x प्लस a ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहां से आप कॉमन ले लीजिए क्या? 2e⁻x, तो क्या बचेगा? e⁻x प्लस a बचेगा, राइट। और यहां से क्या कॉमन आएगा? 1 e⁻x प्लस a ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहां तक कोई डाउट नहीं किसी बच्चे?
सबको समझ में आ रहा है बराबर से, कोई दिक्कत? ठीक है ना, चलिए अब इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे, e की पावर x प्लस ए कॉमन ले लेंगे, ये बचेगा 2e की पावर x प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होना पड़ेगा, e की पावर x प्लस ए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, यानी a ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना, e की पावर कितना, e की पावर x आ जाएगा माइनस e की पावर x, तो a ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स, सॉरी माइनस e की पावर x होता है आपका कहां से कहां तक, 0 से लेकर के इन्फानाइट, तो यहां से क्या आ जाएगा, a ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आएगा आपका, माइनस इन्फानाइट से 0। समझ में आया कि नहीं आया? अगर a से बड़ा है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा होना चाहिए आपका, यानी कि a ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों आपका, 0 आ जाएगा। तो समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है सारे बच्चों को, समझ में आ गया बेटा, कोई दिक्कत? ठीक है चलिए।
क्या हुआ? इधर देखिए सारे बच्चे, लेट एफ एक्स बी अ डिफरेंशियल फंक्शन एंड जी एक्स इक्वल टू दिस, चेक द मोनोटोनिसिटी ऑफ जी एक्स। तो क्या करेंगे हम लोग, जी एक्स बराबर हो जाएगा एफ एक्स का क्यूब माइनस, अब जी एक्स की मोनोटोनिसिटी आपको चेक करनी है तो क्या निकालना पड़ेगा? क्या कह रहे हो? क्या देख लेते हैं एक बार जब क्या होता है। जी डैश एक्स क्या आएगा? क्या बोल रहे हो? ना कोई कंडीशन है, सीधा ही बोलना है। आपके पास एक ही बटन है, व्हाट, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, खत्म। कंडीशन अभी तो बता तो रहा था, एफ एक्स इससे बड़ा होगा तो इंक्रीजिंग और इससे छोटा होगा तो डिक्रीजिंग। यार तो इसका मतलब तेरे हिसाब से नॉन मोनोटोनिक हो गया ना। देखते हैं क्या रहा है। जी डेस एक्स बराबर कितना होगा बच्चों आपका? ये हो जाएगा 3 एफ एक्स का होल स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा बच्चों आपका? एफ डेस एक्स हो जाएगा। माइनस कितना होगा बच्चों आपका? ये हो जाएगा 6 एफ एक्स इंटू क्या आ जाएगा आपका? एफ डेस एक्स आ जाएगा। और प्लस कितना होगा बच्चों आपका? 4 एफ डेस एक्स प्लस कितना होगा? 5 प्लस कितना हो जाएगा बच्चों आपका? 3 sin x प्लस कितना हो जाएगा बच्चों आपका? 4 cos x। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है सारे बच्चों को? यहाँ तक तो कोई डाउट तो नहीं है ना? ओ 3 cos x माइनस 4 sin x, क्लियर है? अच्छा इसको जरा ध्यान से देखो आप लोग, इन तीनों में से मैं एफ डेस एक्स कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ से मैंने एफ डेस एक्स कॉमन ले लिया तीनों में से, अंदर क्या बचेगा? 3 एफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस कितना बनेगा आपका? 6 एफ एक्स प्लस कितना बनेगा आपका? 4 प्लस कितना हो जाएगा? 5, और ये कहाँ से कहाँ तक होगा? -5 से +5। ये साइन एक्स प्लस माइनस बी कॉस एक्स का जो रेंज होता है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर से लेकर के प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर होता है, ठीक है? अच्छा अब यहाँ पर आ जाओ, ये हो जाएगा आपका एफ डैश एक्स हो जाएगा, ठीक है? इसमें कुछ कर सकते हैं क्या हम लोग? इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें से अगर मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ, सपोज करो इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ, ठीक है? इसको मैंने ब्रेक कर दिया, 3 + 1 में ब्रेक कर दिया इसको, तो मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब मैं 3 कॉमन ले लिया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बात कर रहा हूँ। ये बन जाएगा एफ एक्स -1 का होल स्क्वायर प्लस कितना? 1, और 5 ऐड करेंगे तो ये कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा? 0 से लेकर के 10 तक। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, ठीक है? दिस इज ऑल्सो ऑलवेज पॉजिटिव। एफ डैश में क्या कहोगे आप? एक बार देख लेता हूँ कोई अधूरा क्वेश्चन तो नहीं है। ठीक है ना? एफ एक्स आपको इंक्रीजिंग दे रखा है, कैसा दे रखा है आपको फंक्शन? इंक्रीजिंग। और यदि एफ एक्स इंक्रीजिंग है, मतलब इस केस में अगर यहाँ पर बोला जाएगा तो इसको नॉन मोनोटोनिक बोलेंगे डिपेंडिंग ऑन एफ एक्स।
क्लियर हो? अभी तो नॉन मोनोटोनिक रहेगा, यहाँ तक अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो नॉन मोनोटोनिक है सर, हमको एफ डैश एस के बारे में नहीं पता कि वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? बट क्वेश्चन में बोल रहा है कि एफ एक्स पॉजिटिव है, तो एफ एक्स इंक्रीजिंग है, एफ एक्स इंक्रीजिंग है तो एफ डैश एस कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। तो उस केस में क्या आएगा? ये हमेशा पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ पर जो जी एक्स होगा ये भी कैसा होगा बच्चों? आपका इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या आप मेरी बात को समझ पाए गौरव जी? समझ में आई मेरी बात? लिख लो इसको फटाफट से। क्वेश्चन लिखें नेक्स्ट, इसको नोट डाउन करने के बाद। आपको आदत होनी चाहिए, श्योर होना चाहिए एकदम। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, पर तू नेगेटिव करके आता है इसको सवाल, -1 लेके आता तू अवार्ड। चलो बोलू। यूबी आज एकन कैसे नहीं आया? आजकल पता नहीं लगता है तो उसका, है ना? बासु को पता है? बोलूं? लिखें, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर डिफरेंशिएबल, if fx and gx are differentiable and increasing function, if fx and gx are differentiable and increasing function, if fx and gx are differentiable and increasing function, then which of the following functions always increases? Then which of the following functions always increases? Then which of the following functions always increases? पहला fx plus gx, fx into gx, fx minus gx और fx अपॉन gx। तो आपको बताना है कि fx और gx दोनों इंक्रीजिंग है, तो इनमें से कौन सा ऑलवेज इंक्रीजिंग रहेगा? समझे क्वेश्चन? देखो आराम से, देखो आराम से बताओ यार, ऐसे नहीं। अब करो सबको।
सोच लो, मैं अभी पूछूंगा ही तुम लोगों से। और एकदम करेक्ट आना चाहिए। सोचा सबने, क्या आंसर आ रहा है बताओ। आंसर तो बताओ भाई, क्या आ रहा है। फर्स्ट। आयुष, क्या आंसर आ रहा है बताओ। फर्स्ट, सेकंड नहीं आ रहा क्या? क्यों? गर्ल्स में फर्स्ट, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड, सिर्फ फर्स्ट, सिर्फ सेकंड नहीं, फर्स्ट और सेकंड। इधर देखें, हमको इसके बारे में पता लगाना है। अच्छा, एफ एक्स और जी एक्स अगर इंक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा बच्चों, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। और साथ में जी एक्स भी कैसा होगा बच्चों आपका, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, अगर इंक्रीजिंग है तो। ठीक है, अब इसके बारे में पता लगाना है हमको। ठीक है, तो क्या करेंगे, एफ डैश एक्स प्लस क्या निकालेंगे, जी डैश एक्स। अब इसी बात है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू जीरो, तो ये भी क्या होगा आपका, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी कि ये फंक्शन कैसा होगा आपका, इंक्रीजिंग होगा। बोल बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, इसके बारे में पता लगाते हैं, एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एफ एक्स जी डैश एक्स प्लस एफ डैश एक्स जी एक्स। क्या आप इसके बारे में श्योर हो भाई? आप श्योर हो जी डैश एक्स और एफ एक्स के बारे में? आप एफ एक्स और जी एक्स के बारे में तो पता ही नहीं है क्या पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो आप बता सकते हो कि दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव और ऑलवेज नेगेटिव? नहीं बता सकते ना। समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या हो जाएगा ये, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब नॉट मोनोटोनिक हो जाएगा। सिमिलर इसकी कहानी आ जाएगी आपकी, इसमें भी आप नहीं बता सकते। ठीक है ना, ये क्या बनेगा आपका, ये बनेगा एफ डैश एक्स माइनस क्या बनेगा, जी डैश एक्स। अब ये तो पता ही नहीं कि एफ डैश एक्स बड़ा है कि जी डैश एक्स बड़ा है। ठीक है ना, तो ये भी आपका नॉन मोनोटोनिक हो जाएगा, और सिमिलरली ये भी नॉन मोनोटोनिक ही होगा। ठीक है, तो सिर्फ एक इसका आंसर होगा, वही मैं कह रहा था, सोच के बताओ, जिसके बारे में आप बिल्कुल श्योर हो। ठीक है ना, वो आपका आंसर होगा। एक डंडा हो ना ढंग का सा, उसे सारे आंसर एकदम सही से निकलते हैं। अपने आप क्या है उस। चले इसमें बताओ, इसमें बताइए आप लोग कि कौन सा इंक्रीजिंग होगा, कौन सा डिक्रीजिंग होगा, और कौन सा कुछ नहीं। सारे बच्चे बताएंगे भाई, सब सोच लो ढंग से, एक ही बच्चा नहीं बताएगा। सबको बराबर तरीके से पढ़ा रहा हूं मैं, और कोई किसी की देखा देख आंसर नहीं बोलेगा।
हाँ जी। हाँ जी, क्या सोचा है? थोड़ी जोर से बोला करो। सी और डी इंक्रीजिंग है। सी और डी इंक्रीजिंग है। अच्छा। और ए और बी के बारे में क्या राय है तुम्हारी? सबने पता लगा लिया भाई अपने अपनी बौद्धिक क्षमता का यूज करते हुए। सबसे पहले गौरव बताएगा। ए डिक्रीजिंग है। बी क्या है? नीदर। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट सबसे सही से समझ में आ गया ना आप लोगों को? अच्छा, पहला इंक्रीजिंग कौन कौन बता रहे हैं? पहला डिक्रीजिंग कौन कौन बता रहे हैं? देखो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियस में इस बात का ध्यान रख लेना। अच्छा, चलो भाई, अब मनु तुम क्या बता रहे हो? इसको डिक्रीजिंग बता रहे हो आई थिंक। बताओ, एक्सप्लेन। ठीक है जी। नहीं, एक्स इक्वल टू ए पर एक्स इक्वल टू ए की बात करें, उस पर वैल्यू जो भी आ रही है वो ए प्लस एच से और ए माइनस एच दोनों से ज्यादा है। सही बात है ना? जबकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में ऐसा था ही नहीं। अरे छोटे से बच्चे को, 5वीं क्लास के बच्चे को समझाएंगे वो? अपने उसका जवाब नवोदय का दिया है अपने टेस्ट? समझ गए ना? हाँ, तो जाना पड़ता है, उनके सवाल आते हैं से। समझ में आया कि नहीं आया? तो पहला क्या है बताओ? इंक्रीजिंग और नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। रीजन इज दैट क्योंकि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो वैल्यू आ रही है वो अपने नेबरहुड से ज्यादा आ रही है ना। इंक्रीजिंग, अगर इंक्रीजिंग है तो क्या होता है? उस पर्टिकुलर पॉइंट पर वैल्यू ए प्लस एस से कम, ए माइनस एस से ज्यादा। और अगर डिक्रीजिंग है तो ए प्लस एस से ज्यादा आती है और ए माइनस एस से कम आती है। डिक्रीजिंग है तो बस इतना सा ध्यान रखो आप लोग। अच्छा, ये तो नैनो मतलब नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग हो गया आपका। नाइदर नाइदर वाला केस हो गया ये। अच्छा, इसको बताना एक बार, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर वैल्यू ए प्लस एस से क्या आ रही है? ज्यादा। ए माइनस एस से क्या आ रही है? ए प्लस एस से कम आ रही है। सॉरी, ए प्लस एस से ज्यादा आ रही है और ए माइनस एस से कम आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? डिक्रीज कर रहा है। भाई एक्स बढ़ रहा है, यहां पर वैल्यू ज्यादा, फिर वैल्यू कम और फिर वैल्यू और कम, तो डिक्रीज हो गया ना ये तो। अरे समझ में आया कि नहीं आया? दिस इज डिक्रीजिंग। इस वाले को बताना एक बार, ए से इधर कम है और ए से इधर ज्यादा है, यानी इंक्रीजिंग है ये फिर। पक्का? उसको बताना एक बार। हैं? ए से इधर वैल्यू कम है, उधर तो बराबर है ना, कांस्टेंट हो गया ना। अरे समझ में आया कि नहीं आया? तो नाइदर हो गया। अरे समझ में आया? आप कंपेयर नहीं करना करना सीख रहे हो क्या? पक्का आ गया ना आयुष? हाँ, तो सब जाता है समझ में। चलो नोट करो फटाफट से इसको। रोहित आया बेटा समझ में? पक्का? गुड। आप तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का।
हाँ, एक बात का ध्यान रखना, जिस पॉइंट पर आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना है ना, उस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइन होना जरूरी है। मान के चलो फंक्शन ही नहीं है तो क्या ही कंपेयर करोगे फिर आप लोग। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर बताना आप। हैं? मैंने तो ये बोला था, इस क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको। तुम्हारा होमवर्क नहीं करने का रीजन क्या था बेटा? हैं? कल का होमवर्क सुनो पहले तो आप लोग। आप इंक्रीजिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट लगाओ ना यार। इंक्रीजिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि उस पॉइंट पर जो वैल्यू है, अपने आगे वाले पॉइंट से वैल्यू क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, और पीछे वाले से क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। इंक्रीजिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट यही कहता है। तो अगर ये कहा है कि x इक्वल टू 1 पर इंक्रीजिंग है, तो x इक्वल टू 1 पर जो वैल्यू आ रही है, वैल्यू क्या होनी चाहिए? मतलब जो आपका f ऑफ 1 है वो ग्रेटर होना चाहिए f ऑफ 1 माइनस एच से, ठीक है ना। एंड क्या होना चाहिए? f ऑफ 1 जो है वो लेस होना चाहिए f ऑफ 1 प्लस एच। समझे कि नहीं समझे? अरे बोलो हाँ या ना। f ऑफ 1 कितना है आपका? लैम्डा। लैम्डा ग्रेटर देन f ऑफ 1 माइनस एच कितना है? 2। 1 पुट कर दो ना भाई, 2 ही तो आएगा इस पे। और f ऑफ 1 यहाँ वन, f ऑफ 1 कितना है आपका? लैम्डा। लैम्डा लेस देन कितना आएगा आपका? 1 यहाँ पर पुट कर दो, 3। मतलब लैम्डा 2 से बड़ा और 3 से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। लैम्डा 2 से बड़ा और 3 से छोटा होगा तो उसके केस में फंक्शन क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। आर यू अंडरस्टूड? पीछे समझ में आया? देखो बच्चों, बेंच इतनी बड़ी है ना, और उसको कोने में धकेला हुआ है, वो पिचके जा रहा है, और गौरव बिल्कुल उधर और खिसकता जा रहा है। इधर बेंच इतना खाली है और वो भी कुछ नहीं कह रहा। मतलब ऐसे हाथ उसका निकला हुआ, ऐसे नहीं होता जैसे अपन टेम्पो वगैरह में बैठते ना, ऐसे जगह नहीं होती है। चलिए कोई नहीं। चलो थोड़ा सा छोड़ ही देता हूँ इसमें। 6.1 में आपको एक से इधर बात नहीं भाई, यूवी 1 से 8 करके लाने हैं। और डिफरेंशिएशन कहाँ तक कर लिया आप लोगों ने? 35 कर लिए ना। और सीक्वेंस वाले 20 तक कर लिए, 30 तक कर लिए हैं। इसमें 5 कर लेना, मतलब 40 कर लेना इनको। मेरे कहाँ तक हो गए मैक्सिमम? कितना कवर हो गया? 24 23 हो गया होगा शायद, हो गया 40 क्वेश्चन तक तो बहुत अब पीछे पहुंच गए होंगे। 22 हो गया। और इसमें कहाँ तक पहुंच गए आप लोग? एक काम करना आप लोग, क्योंकि इसके भी अच्छा खासा वेटेज है, आप इसके रहने देना। आप इसके ना 30 तक कर लिए, 20 सवाल इसके बना लेना आप। समझो मेरी बात को। डिफरेंशिएशन 35 तक बना ले, होल्ड करो, कल मैं डाउट लूंगा इसके, कल और परसों दोनों दिन पीवाई क्यू डिस्कस करूंगा मैं, राइट। तो आप लोग क्या करेंगे? सीक्वेंस के 30 से 50 कर लेना, या 30 से 45 तो कर ही लेना। 5 अगर आप छोड़ो तो छोड़ देना, 45 जरूर करना आप लोग। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना।
और इसके रहने तो यहीं पर ही, ये तो आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा मेरे हिसाब से। इसके 1 से 8 कर लेना, तो 15 और 8 23 सवाल हो गए, और अगर मान के 50 तक करेंगे तो वही 28 29 सवाल होंगे। क्लियर हो सारे बच्चों को? ठीक है ना? तो कल और परसों हम लोग क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे कंप्लीट। मेन टारगेट है कि 3 साल के कवर हो जाएं। लो नहीं, कल तक आएगी ना, वहां से कल शाम तक। साइंस ही आएगी। एक बार ये तो लेक्चर रिपोर्ट की है मैंने, एक बार निकाली है लेक्चर रिपोर्ट की। कल का लेक्चर